शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से बाब सिवम। उसका उन्वान है इकबालियात और शख्सियात। इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 3.1 लेक्चर नंबर 7 और हमारे सबक का उन्वान है किस्सा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक रुबाई का। हमारा आज का हासिल ताल्लुम है असूल ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा नवीसी कर सकेंगे। जी बच्चों, अपने सबक को शुरू करने से पहले हम उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। नीयत की दुरुस्तगी, हर तबसरा खालिस नीयत के साथ होना चाहिए, यानी इस्लाह या खैर ख्वाही की नीयत से। इस्लाम में नीयत की दुरुस्तगी बहुत अहमियत रखती है। तबसरे से मुतल्लिक हमारा हासिल ताल्लुम है और उसी से मुतल्लिक हमारी इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से वजाहत भी है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी सरगर्मी। मुअल्लिम 4 ग्रोह में तकसीम करेंगे जुमात को और हर ग्रोह से एक एक फ़र्द इकबाल की शख्सी खूबियों पर तबसरा करेगा। अल्लामा इकबाल की शख्सियत से कौन वाकिफ़ नहीं है बच्चों? आपने उनकी शख्सियात की खूबियाँ बतानी है, उनकी शख्सी खूबियाँ बतानी है, लेकिन एक एक मिनट में बताना है। हर ग्रोह से एक एक फ़र्द आएगा और उनके मुतल्लिक तबसरा करेगा। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। शाबाश बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ कि आज हम क्या करेंगे। तबसरा किस तरह लिखा जाए और इसे लिखते हुए किन बातों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। आज के सबक में कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिखना सिखाया जाएगा और इसके मुतालिक बुनियादी शराइत यानी इसके जो हदायत हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। प्यारे बच्चों, तबसरा नवीसी होती क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले तबसरा के मायने है तसरीह, तफसील और तोज़ी। ये इसके लुगत हमें मायने बताती है, यानी किसी को कोई चीज़ दिखाना, यानी किसी को कोई चीज़ दिखाना। आप किसी को बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, मजाजन किसी बात के मुतल्लिक इजहार राय करना तबसरा कहलाता है। मजाजन यानी फर्जी तौर पर। तबसरा लिखने वाला जो तबसरा लिख रहा होता है उसको कहा जाता है तबसरा नवीस या तबसरा निगार, जबकि इस काम को तबसरा नवीसी कहा जाता है। जो आप लिखेंगे, लिखकर बताएंगे, वो क्या कहलाएगी? तबसरा नवीसी। तबसरा मुख्तसर भी होता है और मुफस्सिल भी, यानी तफसील से भी लिखा जाता है और छोटा करके भी लिखा जाता है। अखबारात में तबसरा उमूमन मुख्तसर होता है, जबकि जराइद में, किताबों वगैरह पर तफसील से बहस की जाती है। अखबारात में तबसरे का बुनियादी मकसद कायरीन को मज़कूरा चीज़ के मुतालिक ज़रूरी मालूमात फराहम करना होता है। तबसरा लिखना भी एक फ़न है। फ़न भी मेहनत चाहता है, क्योंकि बगैर किताब के मुताले के तबसरा मेयारी नहीं कहलाता। तबसरा ज़ुबानी भी हो सकता है और तहरीरी भी। तबसरा से मुराद किसी तख्लीक, तालीफ या फ़न पारे वगैरह पर ऐसी राय का इजहार करना है जिसमें मज़कूरा चीज़ की खूबियों और खामियों का फ़नी बुनियादों पर जायज़ा लिया जाए। तो क्या हमने देखा कि तबसरा नवीसी बुनियादी तौर पर क्या चीज़ होती है, यानी किसी चीज़ पर अपनी राय का इजहार करना। अब आपको तबसरा लिखने का तरीका बताया जाएगा। बच्चों, ये वो रुबाई है जिसके मुतालिक हमारा सबक 3.1 है, यानी जो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई थी और उन्होंने मोहम्मद रमज़ान अताई को बख्श दी, उनके नाम से मंसूब कर दी। इस रुबाई के मुतालिक आपने तबसरा लिखना है। आपको तबसरा लिखने का तरीका बताया जाएगा कि इस रुबाई पर आप कैसे तबसरा लिख सकते हैं। ये राय है हमारी अल्लामा इकबाल के इस रुबाई से मुतल्लिक। अल्लामा इकबाल की लिखी ये रुबाई जो अब मोहम्मद रमज़ान के नाम से मंसूब हो चुकी है, अदब का एक अजीम फ़न पारा है। ये रुबाई इंसानी ज़िंदगी की हकीकत को खुले लफ्ज़ों में ज़ाहिर करती है, कुछ इस तरह कि इंसान जो महदूद मुद्दत के लिए इस दुनिया में आया है, एक दिन इसकी सांस को ख़त्म हो जाना है और इस दुनिया से जब वो अपना सफ़र ख़त्म करके वापसी को सधारेगा तो इसे कब्र के रास्ते से होके गुजरना है। कब्र में जाके इसे अपने हर अच्छे और बुरे अमल का हिसाब देना है, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। और कब्र की अजियत और तकलीफ सिर्फ मरने वाला ही जान सकता है। इसके साथ साथ ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों के लिए एक कीमती तोहफा है। रुबाई के अल्फाज आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में उतर कर आंख से मोहब्बत के अश्क बन के टपकते हैं। वो कहते हैं कि काश कभी वो वक्त ना आए जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आमना सामना हो तो उनका मुरीद उनके सामने शर्मसार हो। रुबाई में काफ़िए का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से किया गया, यानी जिस रुबाई के मुतालिक हम राय दे रहे हैं उसमें काफिया बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है और अल्फाज की तरतीब और दिलकशी मन को मोह लेती है। जी बच्चों, ये है तबसरा लिखने का तरीका, यानी आपने अपनी राय देनी, आपने अपने राय का इजहार करना है उस तबसरे में कि जो आपने पढ़ा है, जिसके मुतालिक आप बता रहे हैं,
वो असल में आपको कैसा लगा है। अब हम एक सरगर्मी करेंगे ताकि आपको तबसरा लिखना अच्छे तरीके से आ जाए। सबक 3.1 की एक रुबाई जिसका अभी आपको ये तबसरा लिखना सिखाया गया है, सबक के शुरू के हिस्से में है, जबकि दूसरे इसमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी रुबाई है जिस पर हर तालिब इल्म तबसरा लिखेगा, कम से कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, और इस सिलसिले में मौलम उनकी वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई भी करेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से तबसरा लिखा है। अब हम बढ़ेंगे अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि क्या है, मश्क के सवालात। हम देखेंगे कि मश्क का कौन सा सवाल है जो आप घर जाकर कॉपी पर हल करके लेकर आएंगे और अगले रोज अपने मौलम से शाबाश वसूल करेंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रुबाई मोहम्मद रमज़ान अताई को क्यों दे दी? इस अनायत के पीछे कौन सा जज्बा कार फरमा था? बच्चों अब आपने बताना है कि किस जज्बे के तहत उन्होंने वो रुबाई मोहम्मद रमज़ान अताई को बख्श दी। सबक को आपने बगौर पढ़ना है और एक तबसरा तहरीर करना है जिसकी तवालत 200 अल्फाज से ज़ायद ना हो। 200 अल्फाज पर मुश्तमिल आपने वो जज्बा बताना है जिस जज्बे के तहत अल्लामा इकबाल ने अपनी रुबाई मोहम्मद रमज़ान अताई को बख्श दी। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी, उस वर्कशीट में आपने क्या करना है वो भी देखते हैं। ये एक लिंक है, इसको आप ओपन करेंगे, इसमें जो भी गुफ्तगू है, जो मवाद है, आप तवज्जो से सुनेंगे उसको, और फिर अल्लामा इकबाल का कलाम और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिखेंगे। इस लिंक में जो भी बातचीत हुई है, जो मवाद है, उसको तवज्जो से सुनना है और उसके बाद क्या करना है, आपने अपना तबसरा लिखना है। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक इजाफी सवालात की भी वर्कशीट दी जाएगी जो हमारी तबसरा नवीसी से मुतल्लिक है। इसमें 10 सवालात हैं, उनके 4 मुमकिन जवाबात हैं। आपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है इस वर्कशीट में। और प्यारे बच्चों, हमारी दोनों वर्कशीट, हमारा लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूंगी, कल मिलेंगे दोबारा एक नए सबक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।